सभी को नमस्कार। कल और परसों महाभारत को लेकर 2 वक्तव्य मैंने प्रस्तुत किए हैं, जिनमें मैंने चर्चा की है कि 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दियों में किस प्रकार महाभारत हमारे बौद्धिक जगत में विमर्श के केंद्र में आता गया है और संसार भर में महाभारत की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ है पिछले 200 सालों के बीच। और महाभारत की आवश्यकता विश्व को है, भारत को है, इस बात का अनुभव किया जाता है। मैं इस बात पर आज चर्चा करना चाहता हूं कि पश्चिम की दृष्टि में महाभारत क्या है और महाभारत को मुख्य रूप से पश्चिम, यूरोप और अमेरिका के विद्वान, वहां का बौद्धिक जगत किस दृष्टि से देखता है और भारत उसे किस दृष्टि से देखता है। जब मैं भारत कहता हूं तो 2 भारत के आशय मेरे मन में हैं। एक तो स्वयं महाभारत का एक नाम भारत है। व्यास मुनि ने जो संहिता प्रणीत की उसको जय कहा गया और वैशंपायन ने जो 24,000 श्लोकों का व्यास से सीख करके महाभारत कहा जन्मेजय को, उसको भारत कहा गया। और फिर महाभारत हुआ जो उग्र श्रवा ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया 1 लाख श्लोकों का। यह क्रम है, ये व्यास की परंपरा है, व्यास का ही कर्तृत्व इस सारी परंपरा में गुथा हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो भारत जब कहते हैं तो स्वयं भारत अर्थात महाभारत की दृष्टि में महाभारत क्या है, इस आशय से भी विचार हम करेंगे और भारत की दृष्टि, भारतीय दृष्टि महाभारत को समझने की, देखने की क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, इस पर भी विचार करेंगे। पश्चिम के विद्वानों में ओल्डनबर्ग अच्छे भारतीय विद्या के पंडित के रूप में जाने जाते हैं। वेदों पर उन्होंने काम किया है, महत्वपूर्ण उनका कार्य है, महाभारत पर भी उन्होंने लिखा है। ओल्डनबर्ग इसको जंगलों का जमावड़ा, कई जंगलों का जमावड़ा महाभारत है, इस रूप में देखते हैं। और यह उनको समझ में नहीं आता है कि अंतहीन चर्चाएं धर्म और दर्शन को लेकर के इतनी अधिक महाभारत में कैसे हुई हैं। यद्यपि सहृदय हैं, वे कहते हैं कि मार्मिक प्रसंग भी हैं, कविता भी बीच बीच में है, जीवन के रंग हैं, सौंदर्य हैं, लेकिन बहुत आतंककारी प्रसंग भी हैं, भयावहताएं हैं। सुंदर रमणियां आती हैं तो क्रोधी और भयावह ऋषि भी प्रकट होते हैं, करामातें बहुत ज्यादा हैं, खोखले शब्द बहुत ज्यादा हैं, यह सब कहते हैं ओल्डनबर्ग। उनका निबंध है महाभारत एज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ इन ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन इन एंशंट इंडिया। यह निबंध है ए एन जानी का, उसमें ओल्डनबर्ग का उद्धरण विस्तार से जानी साहब ने दिया है। मैंने कल जिस किताब की चर्चा की थी उसमें यह निबंध प्रकाशित है, द महाभारत रिविजिटेड, आर एन दांडेकर के द्वारा संपादित। विंटरनिच जी भी जाने माने विद्वान हैं और उनके मत की चर्चा मैंने अन्यत्र भी महाभारत संबंधी अपने वक्तव्यों में की है। संस्कृत साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा है, बहुत यशस्वी विद्वान है। और चूंकि अभी तक उनके संस्कृत साहित्य का इतिहास विश्वविद्यालयों में पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, संदर्भ ग्रंथ के रूप में उसका सहारा लिया जाता है, इसलिए महाभारत पर जो वो कहते हैं उससे छात्रों के मन में, अध्येताओं के मन में एक धारणा बन सकती है। विंटरनिच कहते हैं कि कुल मिलाकर के एक साहित्यिक राक्षस है। महाभारत एज ए होल इज ए लिटरेरी मॉन्स्टर. Never has the hand of an artist contemplated the well-nigh impossible task of combining conflicting elements into one unified poem. इसके पहले ऐसा इतने सारे असंभाव्य प्रसंगों को एक स्थान पर प्रस्तुत करने का कार्य नहीं किया गया। किन लोगों ने यह कार्य किया? वो कहते हैं कि it is only unpoetical theologians and commentators and clumsy copyists who have succeeded into conglomerating into a heterogeneous mass, parts of which are actually incompatible and which date from different times. जिनको कविता की कोई समझ नहीं थी, ऐसे धर्मविद, धर्मशास्त्री, टीकाकार और अत्यंत ही अपढ़ जैसे
नौसिखिए जैसे जो लिपिकार हैं, उसके लिए परंपरा में लेखक शब्द मिलता है, जो नकल नवीस होते थे। इन सब ने मिला करके कोई महाभारत जो मूल रहा होगा उसमें यह सब जोड़-जाड़ करके कुल मिलाकर विंटरनित्ज के अनुसार ये कॉन्ग्लोमेरेशन है, भानुमति का पिटारा है, हेटेरोजेनस मास यह है, अव्यवस्थित ऊल-जलूल सारी सामग्री एक जगह उठा करके और रख दी गई है, कोई विन्यास भी नहीं है। एक दूसरे से कोई कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है और अलग-अलग समयों में लिखे गए प्रसंग एक साथ एक किताब में इस तरह से ये लोग जोड़ते चले गए हैं, ऐसा उनका आशय है। युवा इनकी अपेक्षा जो हमारे समकालीन भी हैं, साइमन ब्रॉडबेक, वो विंटरनित्ज का मत दोहराते हैं। महाभारत पर उनकी भी किताब है, उसका मैंने उल्लेख किया है कल के वक्तव्य में। वो कहते हैं कि लगातार जो एक थीम महाभारत में आती है, वो नरसंहार की है, ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। वन ऑफ द थीम्स रिपीटेड, लार्ज स्केल बट इनकंक्लूसिव ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। ह्यूमन डिस्ट्रक्शन तो है, नरसंहार है, लेकिन इनकंक्लूसिव है, उसमें कहीं कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। यहाँ तक कि भारतीय विद्वानों में अनेक विंटरनित्ज और साइमन ब्रॉडबेक की बात को दोहराते हैं। वो कहते हैं कि क्या मिला? ये सब जब मर गए, खत्म हो गए, सब समाप्त हुआ, इसमें मिला क्या? रीतापन, खालीपन बचता है और अत्यंत अवसाद में ले जाकर के महाभारत छोड़ता है। मैंने आनंदवर्धन के मत की चर्चा की है, महाभारत शांत रस की कविता और काव्य शास्त्रियों का मत। उसमें आनंदवर्धन कहते हैं कि यह जो विरसावसान है, इसी में परम रस उत्पन्न फिर व्यास करते हैं। वो कैसे करते हैं, इसको वो अपने एक आर्गुमेंट से समझाते हैं और उदाहरण देते हैं कि कैसे इसमें अंतर्निहित जो स्वर है वह सनातन तत्व वासुदेव के रूप में वो विद्यमान है। वो आनंदवर्धन की और भारतीय आचार्यों की दृष्टि है, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन ये जो तारतम्य है दोनों दृष्टियों का, उसमें एक दृष्टि इसको भीषण भयावह नरसंहारों का सातत्य, एक सीरीज है, श्रृंखला है नरसंहारों की जो चलती जाती है और अंततः उससे कुछ हासिल नहीं होता है। ये विंटरनित्ज और साइमन ब्रॉडबेक जो इंग्लैंड में इस समय मौजूद हैं और महाभारत पर काम करते आ रहे हैं। एक दूसरा मत, इसकी मैंने थोड़ी-सी चर्चा आस्को पर पोला पर बात करते हुए अपने एक वक्तव्य में की है, कि पूरा का पूरा महाभारत जो इस समय है, ये रिवर्क्ड और प्रोग्राम्ड टेक्स्ट है। जो इस समय महाभारत है, वो तो जाली है उस हिसाब से। कोई एक मूल महाभारत था, उसको पूरा बदल करके उसकी जगह एक तरह से ये नया महाभारत गढ़ दिया गया है। लगभग ये आशय इन लोगों का है। इस तरह का मत 19वीं शताब्दी में एक प्रखर विद्वान हुए, जर्मनी में एडोल्फ फोल्डमान, उन्होंने 1845-46 में इंडिशे सागा ये ग्रंथ प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह कहा कि मूल संस्करण जो मूल रूप महाभारत का था, निर्माताओं की दृष्टि उसके निर्माताओं की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि दुर्योधन और उसके पक्ष के प्रति थी। और दुर्योधन को तो उसमें सुयोधन कहा गया और वह नायक था इस पूरी कहानी का, बड़ा सच्चरित्र, अच्छा गुणयुक्त पात्र उसमें वह था। कौरवों के गुणगान का काव्य था। उसको आगे चल करके जब कौरवों को ध्वस्त कर दिया पांडवों ने, उनकी विजय हुई और युधिष्ठिर का शासन हुआ, तब फिर से महाभारत जो सुनाया, उसके बाद अगली पीढ़ी में जन्मेजय को वैशंपायन ने, तब पांडव पक्षीय महाकाव्य पूरा का पूरा उसको रिवर्क्ड कर दिया गया, रूपांतरित कर दिया गया। फेर बदल उसमें इतनी की गई कि सुयोधन तो दुर्योधन हो गया, सुशासन तो दुशासन हो गया इत्यादि, और जो सच्चरित्र पुण्यात्मा था वह खलनायक हो गया। महाभारत में तो हमारे तो पूरा जो संस्कृत साहित्य है 18वीं शताब्दी तक का, उसमें खलनायक शब्द ही नहीं है, खलनायक कोई होता ही नहीं है। इस तरह का कोई विभाजन नहीं है कि शैतान है और देवता हैं, और हमारे यहाँ सभी में कमजोरी है और सभी में ऊंचाई पर जाने के लिए योग्यता है, क्षमता है।
इस पर किंचित बात मैंने पहले भी की है कि दुर्योधन के सद्गुणों पर चर्चा महाभारत में अनेक स्थानों पर आई है। जो महाभारत इस समय हमको उपलब्ध है, एक सुशासक के रूप में उसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है और इस उसका जो अंतिम श्वास लेते समय जो कहता है उसका भव्य उदात्त रूप उसमें सामने आता है, देवता उस पर पुष्पवृष्टि करते हैं। इससे आभास होता है, पर यह कहना कि पूरा का पूरा महाभारत जो है वह जाली है और फेक यह है, इन लोगों का ऐसा आशय उस समय लगता है। इससे प्रभावित बाद के पश्चिम के विद्वान हुए और इस दृष्टि से महाभारत को देखा जाता रहा है कि इसमें कितनी रिवर्किंग की गई है, पूरी की पूरी इसमें ओवरहालिंग करके भिन्न स्वरूप इसको दे दिया गया है। और मिथक इसमें जोड़े जाते रहे। हिल्टे बीटेल प्रसिद्ध विद्वान है, महाभारत पर उनका बहुत काम है, द्रौपदी पर उन्होंने काफी काम किया है और द्रौपदी कल्ट को लेकर के उनका विवेचन है, अध्ययन सर्वेक्षण मेहनत से किया है इन लोगों ने। पर जो दृष्टि है वह यही है कि माइथोलॉजी जितनी जोड़ी जाती रही है, बहुत अधिक फिर अंबार उसका हो गया है, ऐसा हिल्टे बीटेल का आशय है। और रिचुअल ऑफ बैटल कृष्णा इन दी महाभारता, यह उनका ग्रंथ है, इथाका कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस से 1976 में छपा हुआ है। एक दृष्टि जो पश्चिम की है वह फ्रायड से प्रभावित, फ्रायडीय मनोविज्ञान से प्रभावित विश्लेषण की दृष्टि है। उसमें यह विवेचन किया जाता है कि महाभारत के पात्र इडिपस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं और साइको एनालिसिस का सिद्धांत उन पर लागू करते हुए, क्योंकि ग्रीक ट्रेजेडी में जो इडिपस है उसी से इडिपस कॉम्प्लेक्स विकसित हुआ, तो उसको घटाते हैं, उसको विनियुक्त करते हैं। रॉबर्ट गोल्डमैन जो हमारे समय के बड़े विद्वानों में गिने जाते हैं, अमेरिका में संस्कृत के विद्वान हैं, तो इन सारी महाभारत की घटनाओं में अर्जुन का भीष्म को मारना शिखंडी के पीछे, इसमें भी ये पेरिसाइट का एक प्रकार का कृत्य है, ऐसा वे कहते हैं। और भीष्म तो पितामह हैं और शिखंडी जो हैं वह इडिपल ट्रायंगल जो बनता है उसमें मदर हैं, अर्जुन बालक हैं, तो ये इडिपस कॉम्प्लेक्स है बालक का माता को लेकर के, कैसे इसमें लागू हो जाएगा शिखंडी को माता मान करके और पितामह पिता मान करके, तो बालक का अपनी माता के प्रति जो जो यौन आकर्षण होता है उसको लागू इसमें कैसे किया जाएगा, लेकिन यह इन्होंने विवेचन किया है। ये साइमन ब्रॉडबेक की जो किताब है जेंडर एंड नैरेटिव इन द महाभारता 2007 में रूटलेज से छपी है, उसमें गोल्डमान का लेख है। उसमें वो इस प्रकार का विश्लेषण करते हैं, पूरे भीष्म के चरित्र का ही मनोवैज्ञानिक कुंठाओं से ग्रसित पात्र के रूप में विश्लेषण विवेचन ये लोग करते हैं और वो मैच मेकिंग का काम फिर करते रहते हैं जीवन भर। जब आजन्म ब्रह्मचारी रहने का प्रण कर लेते हैं तो दूसरों का विवाह करने का ही काम फिर उनको हर जगह सूझता है और विचित्र वीर चित्रांगद का विवाह भी वही कराएंगे, फिर दुर्योधन युधिष्ठिर आदि का भी विवाह वही कराएंगे, अम्बा अंबिका अम्बालिका को अपहरण करके धृतराष्ट्र के लिए वे लेकर के आएंगे, पांडु के लिए कुंती और माद्री की व्यवस्था भी वही करेंगे। ये सब भीष्म काम करते हैं। इस सब को मनोवैज्ञानिक फ्राइडियन एंगल से ये लोग देख करके इनका विवेचन करते हैं। जो हमारी दृष्टि भीष्म को लेकर है वह महाभारत में ही जो उनको लेकर के दृष्टि है कि वे उस समय के, अपने समय के ही नहीं, संसार के लगभग हर समय के सबसे बड़े श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों चिंतकों में से एक हैं, परम ज्ञानी हैं। ये तो कृष्ण भी उनकी प्रशंसा में कहते हैं कि उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। बुइटेनेन का महाभारत पर काम चर्चित होता है, विश्व विदित है। उनका महाभारत का अनुवाद छपा हुआ है अंग्रेजी में, और अंग्रेजी अनुवादकों में संस्कृत साहित्य के जो अंग्रेजी अनुवादक हैं, जो कि पश्चिम की अनुवाद श्रृंखला के अंतर्गत क्ले संस्कृत लाइब्रेरी, मूर्ति संस्कृत लाइब्रेरी इत्यादि के द्वारा सामने आए हैं, उनमें बुइटेनेन बड़ा नाम माना जाता है। वे महाभारत के संबंध में कहते हैं कि
इसमें तो जो नकल नवीस या कॉपीइस्ट हैं, उन्होंने बहुत अपनी ओर से ऊट-पटांग जोड़ दिया है। वे यहाँ तक करते हैं कि दूसरी पोथी के पन्ने बीच में इस पोथी में लगा देते हैं। ये किस प्रमाण से उन्होंने कहा है, ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि जो नकल करते थे, जब लिपि आ गई और पांडुलिपियाँ बनने लगीं और लोगों को नौकरी पर रखा जाता था राजाओं के यहाँ नकल करने के लिए, तो उनके दायित्व निर्धारित किए जाते थे, वो कैसे करेंगे, उसकी प्रविधि निर्धारित थी। कौटिल्य ने उस पर लिखा है कि जो लेखक हैं, वो किस तरह से नकल करेंगे, और उसकी जाँच भी होती थी। वैसा नहीं कर सकते थे कि किसी दूसरी पोथी का पन्ना उसमें लगा दें। उनको चूँकि इतनी जानकारी है कि वो उसकी बाइंडिंग सिल कर के नहीं होती थी, वो लूज़ पत्रे रहते हैं, जो अभी भी बाइंडिंग करना किसी पवित्र ग्रंथ का उचित नहीं माना जाता है परंपरा में। लेकिन पेज नंबर तो होते हैं, और मूल प्रति से नकल की है, उसमें जितने पन्ने हैं उतने ही पन्ने रहेंगे। तो लिपिकार अपनी ओर से कहीं पन्ने के पन्ने दूसरी पोथी के जोड़ देगा, ऐसा कहना तो फिजूल की बात यह होती है, जब तक कि प्रमाण इसका कहीं से कि अमुक लेखक ने ऐसा किया और पाया गया, ऐसा कोई प्रमाण जब तक न दे, तब तक यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि लेखक कितनी ईमानदारी से हर ग्रंथ की पुष्पिका पुष्पिका में प्राय यह कहते हैं, जो नकल नवीस संस्कृत ग्रंथों की दो दो 1000-2000 साल से हमारे यहाँ जिन्होंने पोथियों को बचा करके रखा है, वो कहते हैं कि एक-एक अक्षर मिला करके हमने वैसा का वैसा ही लिखा है। यादृशं पुस्तकं दृष्टं तादृशं लिखितं मया यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयताम्। जो मूल प्रति नकल करने के लिए दी गई थी, एक-एक अक्षर मैंने वैसा का वैसा ही लिखा है। उसमें यदि अशुद्ध था, तो वैसा ही मैं, ये मेरा काम नहीं है कि मैं शुद्ध करूँगा, मैं नकल करने का काम करता हूँ। और उसमें ईमानदारी से कर कहता है, अपनी दीन दशा का वर्णन करता है कि काम करते-करते मेरी पीठ टूट गई है। मेरी कमर टूट गई है, गर्दन मेरी दर्द करती है, भग्न पृष्ठ कटिग्रीवम्। मार्मिक श्लोक उन लोगों ने लिखे हैं, लेकिन कहाँ लिखे हैं? पुष्पिका में उनको दिया गया है। कोलोफन जो अंत में है, उसमें किस सन में मैंने ये कॉपी बनाई, किस तारीख को लिखी, अमुक राजा के आदेश से, अमुक धनी व्यक्ति के आदेश से मैंने एक प्रति बनाई, मैं अमुक-अमुक ये प्रति लिख रहा हूँ। ऐसा वो लिख सकते हैं, सब लोग नहीं भी लिखते हैं, लेकिन बहुत सारी पुरानी पोथियों में ये लिखा हुआ मिलता है। उसमें वो अपना लिखेंगे, उसमें कभी वो 2-1 श्लोक लिखते हैं, वो उस मूल ग्रंथ के भाग नहीं है, वो तो इति महाभारतम समाप्तम जहाँ लिख दिया, उसके नीचे वो लिखेंगे। ये उनका दायित्व निर्धारित है, वो यही करेंगे। तो ऐसी बेईमानी, जालसाजी, और उनको क्या मिल रहा है कि वो उसमें दूसरे ग्रंथ के पन्ने जोड़ते फिरें, और उसकी जो नकल की जाती थी, उसको मिलान भी तो किया जाता था। राजा लोग व्यवस्थित रूप से पुस्तकालय, अपना ग्रंथालय जो बनाते थे, हस्तलिखित ग्रंथागार, जब तक छपाई नहीं आ गई 18वीं शताब्दी में, तो उसकी एक प्रणाली विकसित की गई थी। तो यह तो कहना उचित प्रतीत नहीं होता है कि अन्य ग्रंथ ही इसमें ठूँस दिए गए हैं। और भी बुइटेनन ने महाभारत का अनुवाद कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पढ़त है महाभारत की, कि वो विदुर को कहते हैं कि बास्टर्ड स्टेवार्ड है, और कुंती जो है धर्म का आह्वान करती हैं, युधिष्ठिर जब होने को है उस समय। ये तो बहुत ही सिली बात, इट इज एक्सट्रीमली सिली। और उनके पति के साथ जो वो चर्चा करती हैं, वह भी बड़ी मूर्खतापूर्ण है इत्यादि। और डिकेइंग माइथोलॉजी, पतनशील मिथक शास्त्र इस प्रकार से इसमें आ गया है, अनावश्यक रूप से घुसाया गया है। यह बुइटेनेन कहते हैं, जिन्होंने पांडुलिपियों में किस तरह से घालमेल हुआ है इसकी बात की है, और बिना प्रमाण के ही की है। बुइटेनेन का अनुवाद यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस से 1970 में ये छप करके आया है, महाभारत का अनुवाद। और कैलिफ ये अ, अन्यत्र भी महाभारत के संबंध में इनका लेखन है। दूसरी ओर हिल्टे बीटल, जिनकी चर्चा मैंने की है, वो भी महाभारत और फ्रायड इसको लेकर के पुस्तक लिखते हैं।
और चर्चित पुस्तक है। उसमें वो चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से पूरे महाभारत में उनके पात्रों को ही नहीं, जो रॉबर्ट गोल्डमान और दूसरे लोग करते हैं, पूरे महाभारत में जो धर्म विमर्श है, वह भी किस प्रकार से फ्रायड की दृष्टि से उसकी व्याख्या की जानी चाहिए, इस पर भी चर्चा करते हैं। उसमें तो ईश्वर एक फैंटेसी है, फ्रायड में जो मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों से परिकल्पित की जाती है, और इन्फेंटाइल नीड है, बच्चे के भीतर जो अपने पिता के प्रति प्रतिक्रिया होती है, उसके कारण ईश्वर परिकल्पित किया जाता है। और इस दृष्टि से पूरा धर्म विमर्श महाभारत का, उस पर वे बात करते हैं। और इस प्रकार से पश्चिम महाभारत को देखता आया है। यद्यपि इसी पूरी पश्चिम की परंपरा में कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने महाभारत के भारतीय परिप्रेक्ष्य को भी समझने का प्रयास किया है, और यह भी इंगित किया है कि एक समन्वित महाकाव्य के रूप में इसको देखा जा सकता है। पर मूल रूप में पश्चिम की जो दृष्टि है, और अपनी सत्ता के कारण, अपने विमर्श के कारण, चूंकि बहुप्रचारित वह हो सकती है, वह यही रही है कि महाभारत असंबद्ध उल जलूल बिखरे हुए प्रसंगों का एक पिटारा जैसा है। और डायडेक्टिक फंगस, यह भी एक विद्वान ने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो सारी जो नीति कथाएं और उपदेश इसमें है, वो फंगस की तरह इसमें उत्पन्न हो गए हैं, यह उनका कहना है। अब जब हम भारतीय दृष्टि की बात करते हैं, तो जैसा पहले भी चर्चा हम करते रहे हैं कि ये पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थों का निरूपण करने वाली कृति है। इसमें तो मुझे कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि महाभारत में चारों पुरुषार्थों का निरूपण है, और वो इम्बेडेड हैं प्रसंग। कि द्रौपदी चर्चा करती है सत्यभामा से, वो दो गृहिणियों की बातचीत है, वो कामसूत्र से वह जुड़ती है, काम पुरुषार्थ उसमें, और भी अनेक स्थानों पर इस तरह से आता है। भीष्म अर्थ पुरुषार्थ का निरूपण करते हैं, बृहस्पति के अर्थशास्त्र का निरूपण आता है, वो बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री के रूप में और राजनीतिक विचारक के रूप में डिप्लोमेसी और वैदेशिक संबंधों पर, प्रशासन पर वे बहुत महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंभीर पूरी परंपरा उनके पीछे जो गवर्नेंस की है, सुशासन की है, वह उसका निचोड़ वे प्रस्तुत करते हैं। और धर्म विमर्श तो आद्यंत महाभारत में है ही है, और मोक्ष शास्त्र यह है ही है, क्योंकि शांत रस में जिस प्रकार से इसका पर्यवसान किया गया है, वह भारतीय दृष्टि इसको धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, यह मानती है कि पूरी भारतीय परंपराओं का, भारतीय धर्म विमर्श का एकत्र यदि समग्र विवेचन देखना हो, तो यही एक किताब है। जो कुछ यहाँ है वो भारत में अन्यत्र भी नहीं है। जो कुछ भारत में इन चारों पुरुषार्थों को लेकर के विमर्श है, वह ये सब महाभारत में है। यह महाभारत में ही कहा गया, इसलिए मैंने कहा कि भारत की दृष्टि में महाभारत क्या है। तो भारत में जो वैशंपायन और उग्रश्रवा अपने गुरु की कृति को बता रहे हैं कि यह इस तरह की है, वे भी समीक्षक और विमर्शकार हैं, और वे चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार का व्यास से हमको जो प्राप्त हुआ है, उसमें चारों पुरुषार्थ हैं। और पंचम वेद के रूप में अंततः इसकी परिकल्पना की जाती है कि वेदस्थानीय यह होगा। तो वेद जिनको उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, उनके लिए सहज उपलब्ध होने वाला वेदों का सारा कार्य करेगा। जो वेद प्रयोजन सिद्ध करते हैं, वह प्रयोजन इससे सिद्ध होगा। पंचम वेद उसी को कहते हैं कि जो वेद से हमको हासिल होता, वह इससे हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पंचम वेद एक नहीं है। नाट्यशास्त्र को भी पंचम वेद कहा गया, क्योंकि देवताओं ने ब्रह्मा से अनुरोध किया कि चारों वेद सबके लिए अब नहीं रहे प्राप्तव्य, इसलिए आप पंचम वेद की रचना कीजिए नाट्य के रूप में। तो ब्रह्मा ने नाट्यशास्त्र और नाट्य वेद की रचना की।
महाभारत उसी प्रकार से पंचम वेद है, उसी प्रकार से ब्राह्मण बतलाते हैं कि आसुर वेद है, पैशाच वेद है, हर जाति के अपने वेद हैं, ज्ञान परंपराएं हैं। जो वहाँ वेद का काम करते हैं, तो सनातन ज्ञान राशि है, उसको वेद यदि कहते हैं, तो महाभारत में वो सनातन ज्ञान राशि, वो सनातन तत्व विवेचित होने से इसको पंचम वेद कहते हैं। विशेष रूप से यह हमारे लिए पंचम वेद के रूप में एक बड़ी प्रयोजनीयता इस दृष्टि से सत्यापित करता है, चरितार्थ करता है कि ईसा पूर्व की 2 सहस्राब्दियों की परंपराएं और ईसा के पश्चात की शताब्दियों की परंपराएं धर्म विमर्श की, संस्कृति की, उनके दस्तावेज के रूप में और उनके एक पथ प्रदर्शक, मानक विवेचक ग्रंथ के रूप में महाभारत तैयार हुआ। और यह दृष्टि उसके निर्माताओं की थी, इसलिए इसमें एक समन्वित दृष्टि व्याप्त है कि जो एक सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में हम ऐसा ग्रंथ तैयार कर रहे हैं। व्यास ने जो हमको सिखाया है उसको लेकर के तो वेदान अध्यापयामास, ऐसा जो महाभारत के लिए कहा गया है, महाभारत पंचमान, वेदान अध्यापयामास महाभारत पंचमान। वो सुमंत, उपेल, जैमिनी, वैशंपायन, इन शिष्यों को उन्होंने चारों वेद पढ़ाए और महाभारत पांचवा वेद भी पढ़ाया। तो व्यास ने जो कुछ सिखाया है उसी को हम कह रहे हैं। चूंकि वाचिक परंपरा में है, इसलिए उस परंपरा में ये चली आ रही है। और जब लिपिबद्ध हो जाता है तब तो उसमें इस प्रकार के इंटरपोलेशन लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर नहीं हो सकते हैं। जब तक वाचिक परंपरा में चली आ रही है तो संवाद बीच में हो जाता है, जन्मेजय पूछते हैं, वैशंपायन उत्तर देते हैं, तो यह तो हो सकता है। लेकिन लिखित जो पोथियां हैं उनमें मिलावट इस प्रकार से बड़े पैमाने पर हो जाए, यह संभव नहीं है। लेकिन उसके पहले की जो पूरी परंपरा है, जो वाचिक की परंपरा में महाभारत को सुरक्षित किया जा रहा है, उसको व्यास की धरोहर मान करके उनकी ही परंपरा में विकसित किया जा रहा है, उसमें भी एक दृष्टि है, वह एक समीक्षित पाठ अपने आप में निर्मित करने की दृष्टि है कि पूरे भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक जो विनिगम हैं, उपलब्धियां हैं, उनका एक मानक दस्तावेज हम इस प्रकार से तैयार करेंगे। तो यह महाभारत को इस रूप में उसके निर्माता तैयार कर रहे हैं। इस दृष्टि से एक समन्वित कृति के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। एक समन्वित कृति के रूप में उसको देख करके इतिहास यह है, ऐसा बताया गया, इतिहास को परिभाषित किया गया कि इतिहास क्या है, जो होता आया है, हो रहा है, होगा, उस सब का एक पूरे जातीय, हमारी स्मृतियों का और विरासत का, आख्यानों की विरासत का जो संजो करके उसको प्रस्तुत करेगा, लेखा जोखा उसका होगा, वह इतिहास होगा। उसको आख्यान कहा गया, आख्यानों में भी आख्यान वरिष्ठ उसको कहा गया, काव्य भी उसको कहा गया, उपजीव्य काव्य भी उसको कहा गया महाभारत को। तो यह इतिहास को परिभाषित करते हुए यह कहा गया कि जितना जो कुछ सृष्टि में पहले होता आया है और सृष्टि के रहस्यों की व्याख्या, वेदों का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है इस देश का, जो पुरुषार्थ हैं और लोक यात्रा विधान जो है, और जितनी जातीय स्मृतियां हैं, वंश हैं राजाओं के, उन सबको ये प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ होगा। यह संभूता बहवो वंशा भूत सर्गा सविस्तरा भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं विविधं च यत् वेद योगम सविज्ञानम धर्मो अर्थः काम एव च धर्म कामार्थ शास्त्राणि शास्त्राणि विविधानि च लोक यात्रा विधानम च संभूतम दृष्टवान ऋषि। ये कहते हैं कि उग्रश्रवा, कि ये सब ऋषि व्यास ने देख करके जो बताया हमारी परंपरा में, उसी सब का लेखा जोखा हम कर रहे हैं। लोक यात्रा विधान भी इसमें है, धर्म अर्थ काम अर्थ और मोक्ष, ये पुरुषार्थ भी इसमें है, वेदों का विज्ञान भी इसमें है। यह ग्रंथ का इतिहास के रूप में लक्षण हम मन में रख करके इस प्रकार के इतिहास ग्रंथ को बना रहे हैं, जो कि आधुनिक अर्थ में हिस्ट्री का ग्रंथ नहीं है। इतिहास हमारी परंपरा में है। 2 ही ग्रंथों को इतिहास कहा गया, उसमें विशेष रूप से महाभारत को इतिहास कहा गया, रामायण को भी इतिहास कहीं-कहीं कहा गया है। और इतिहास जो है वह सर्वश्रेष्ठ, वेदों में सर्वश्रेष्ठ वेद है, यहाँ तक फिर कहा गया। ये अथर्ववेद में ही कहा गया, इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदः।
यह भी। तो यह 2 अलग-अलग दृष्टियाँ पश्चिम की और पूर्व की महाभारत को लेकर के सामने आती हैं। जो पूर्व की दृष्टि भारत को भारत की दृष्टि महाभारत को देखने की है, वह उसको एक समग्र और समन्वित काव्य के रूप में देखने की है। पश्चिम की दृष्टि उसको बिखरा हुआ, असंबद्ध इस रूप में देखने की है। पूर्व की दृष्टि, जो भारत की दृष्टि है, उसको इतिहास, काव्य, उपजीव्य काव्य और शांत रस में परिवसित होने वाली, उसमें एक पूरी तरह से एक समन्वित दृष्टि है। इस रूप में उसको एक बड़ी कविता के रूप में देखती है, जबकि पश्चिम की दृष्टि उसमें मनगढ़ंत कपोल कल्पनाओं की भरमार, जिसमें है ऐसी कृति बर्बर नरसंहार की कथा, उस रूप में देखती है। करुणा के साथ शांत में पर्यवसान को देखती है पूर्व की दृष्टि। दुरंत में, दुखावसान में परिवसित होने वाली कृति के रूप में पश्चिम की दृष्टि उसको देखती है। पूर्व की दृष्टि उसको नैतिकता और धर्म का आख्यान मानती है, और पश्चिम में बहुत सारे विद्वानों की दृष्टि यह है कि नैतिक अधःपतन की, मर्यादाओं के भंग की और मूर्खताओं की कथा है। भारत की दृष्टि उसको प्रज्ञा के प्रकर्ष की अद्भुत कृति के रूप में देखती है। यह तो महाभारत पढ़ते समय ही हमको लगता है कि जो विज़डम है, प्रज्ञा के जो शिखर हैं, वो जिस प्रकार से महाभारत जिन ऊंचाइयों पर पहुंचता है, वो अगम्य रही है, सहज गम्य नहीं रही है। तो यह 2 ध्रुव हो जाते हैं महाभारत को देखने के। और जो हमारी परंपरा है, उससे हम यही समझते हैं कि वाचिक परंपरा में यदि वह विकसित भी किया गया है, तो मूल से विच्छिन्न वह नहीं हुआ। जो कुछ व्यास ने सिखाया, बताया है, उसके आधार पर हम ये सब कह रहे हैं। पूरी वंश परंपरा भी वे हमको बता गए हैं। यदि 3 संस्करण भी उसके बताए गए कि जय भारत और महाभारत, ये 3 संस्करण हुए, उसमें पहला 8,800 श्लोकों का जो व्यास ने मूलतः कहा होगा, फिर वैशंपायन ने उनसे सीख करके फिर उनके बताए अनुसार 24,000 श्लोकों का उसको बनाया, जो जन्मेजय को उन्होंने सुनाया। और फिर सौती अर्थात उग्र श्रवा ने जो शौनक आदि को सुनाया, यह अंतिम रूप हुआ। और इन सब का किस तरह से ये बने और इनमें क्या क्रमिकता है, यह स्वयं महाभारत ही बता देता है। तो जालसाजी होने का कैसे हम कह सकते हैं कि वे लोग कह रहे हैं कि हमने किस तरह से तैयार किया है। तो एक संपादकीय दृष्टि है कि व्यास से हम चले थे और हम इस तरह से इसको बना रहे हैं। यह महाभारत स्वयं बताता है अपने ही बारे में। अनुक्रमणिका पर्व इसलिए फिर उसमें है कि पूरे ग्रंथ की 18 पर्वों की सूची, 18 पर्वों में जो 100 उपपर्व हैं, उनकी सूची आदि पर्व के अनुक्रमणिका पर्व में, उसमें श्लोक संख्याओं को भी दे दिया गया है। तो जालसाजी को रोकने के लिए सारे राइडर्स तो वहीं पर बना ही दिए गए हैं। उसमें अपमिश्रण कितना हो सकता है। बाद में संस्करण जो दक्षिण भारतीय संस्करण होते हैं, और दक्षिण भारतीय संस्करण है, उत्तर भारतीय संस्करण है, उसमें श्लोकों का संख्या में अंतर आता है। लेकिन ये लार्ज स्केल पर कोई जालसाजी करके बनाया गया है, ऐसा ऐसा उससे नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो मूल निर्माता हैं, जो कि संपादन का भी काम एक तरह से कर रहे हैं और समीक्षा बुद्धि के साथ उसको सुसमन्वित रूप देने का काम कर रहे हैं, उनकी दृष्टि के साथ वो काम होता है। और दृष्टि उसमें ये रही है कि लगभग 2000 वर्षों की जो धर्म की, संस्कृति की जो उपलब्धियां हैं, उनका लेखा जोखा इसमें आ जाए। इसलिए भागवत धर्म यदि आ जाता है, तो भागवत धर्म, पांचरात्र परंपराएं, वे इसमें अच्छी तरह से संजो ली गई हैं। यह सुक्तनखर ने भी बताया कि इसमें भागवत धर्म की परंपराओं का समावेश फिर किया गया, ये शुंग काल में, और 3री शताब्दी तक भी हुआ। वासुदेव शरण अग्रवाल यही कहते हैं कि ये उसके आगे के संस्करण इस प्रकार से हुए कि इसमें शुंग काल में और 3री शताब्दी ईस्वी में आकर के भागवत धर्म का जो पूरे समाज को एक एक इस प्रकार का रूप बन रहा था, जो परिव्याप्त हो रहा था, वैष्णव परंपराएं आरंभ हो रही थी, वे परंपराएं इसमें समाहित कर ली गई हैं ताकि वे सुरक्षित रहें। यह सुक्तनकर भी जो समीक्षित पाठ संस्करण के संपादक हैं, और तदनुसार वासुदेव शरण अग्रवाल भी विस्तार से प्रतिपादित करते हैं। तो यह
इसलिए इसको एक समन्वित कृति मानना आवश्यक है कि ये जो आद्य संपादक हैं महाभारत के, व्यास के पश्चात जो उनकी शिष्य परंपरा के, उसमें उन्होंने अन्विति किस प्रकार से रहेगी, इसके लिए एक प्रविधि विकसित की है कि उसकी में अन्विति की पद्धतियां इस प्रकार से रहेंगी, श्रृंखलाएं उसमें इस प्रकार से जुड़ेंगी, कड़ियां महाभारत की कथा की इस प्रकार से जुड़ेंगी। तो उस जुड़ाव की तकनीक उन्होंने विकसित की और उसमें संवाद इन के रहेंगे कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं और जन्मेजय वैशंपायन से पूछते हैं, शौनक आदि उग्रश्रवा से पूछते हैं। इन संवादों के दायरे में महाभारत बनता चला जाता है और उसमें परंपराएं जुड़ती हैं। उसकी उसकी एक एक रूपरेखा बन जाती है संवाद परंपराओं के द्वारा और कथाएं उसकी परिधि में सुनाई जाती हैं। इसलिए वह एक अन्वित कथा, एक एकान्विति उसमें बनी रहती है। एकान्विति उसमें इस प्रकार से बनी रहती है कि यदि कोई भवन बनाया गया है, उसको और मजबूत बनाने के लिए, विस्तार देने के लिए उसको विस्तार यदि दिया जाता है, उसका एक समन्वित रूप बना रहता है, वो मूल ढांचा बना रहता है, नींव उसकी वही बनी रहती है। इस प्रकार से वो भवन हो जाता है कि उसमें से कोई एक ईंट पत्थर यदि हम हटाएंगे तो पूरा ढांचा उससे टूटेगा। इस प्रकार की परिकल्पना महाभारत की इन आद्य संपादकों ने इस रूप में की, ऐसा इनकी प्रविधि देख करके लगता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि यह भारत ध्रुम है। वृक्ष के प्रतिदर्श से उसकी संरचना को समझाते हुए यह कहते हैं कि सर्वेषां कवि मुख्यानाम उपजीव्यो भविष्यति पर्जन्य इव भूतानाम अक्षयो भारत ध्रुमः। भारत ध्रुम यह है, महाभारत एक महावृक्ष की तरह से यह है। और एक महावृक्ष में जिस प्रकार से शाखाएं नई फूटती हैं, पत्तियां आती हैं, उस तरह से इसी मूल से विकसित होता हुआ यह विकास प्राप्त करता है। वृक्ष के प्रतिदर्श से बार बार फिर महाभारत को समझाया जाता रहा। इसके पात्रों को भी वृक्ष के ही दृष्टांत से समझाया जाता रहा। युधिष्ठिर धर्मद्रुम है और दुर्योधन मन्युमय द्रुम है। अधर्म द्रुम उसको वहां नहीं कहा है। दुर्योधन को भी धर्म नहीं जानता है, नहीं समझता है, धर्माचरण नहीं करता है, ऐसा नहीं कहा गया है। तो युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कंधोर्जुनो भीमसेनोस्य शाखाः माद्री सुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। युधिष्ठिर धर्मद्रुम है और तना अर्जुन है, भीमसेन शाखाएं हैं, पुष्प फल माद्री के नकुल और सहदेव दोनों बेटे हैं। ज्ञान और ज्ञानी जन इसके मूल में हैं और कृष्ण वास्तव में इसके मूल में है। इस रूप में महाभारत ही महाभारत को समझाता है। तो इसलिए आनंदवर्धन यदि कहते हैं कि सनातन तत्व के रूप में आद्यंत इसमें श्री कृष्ण अंतर्निहित हैं, विराजमान है, इसमें उसका मूल महाभारत में ही है कि मूल उसमें श्री कृष्ण है और ब्रह्म या ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञानी है। आदि पर्व में पहले अध्याय में ही यह कह दिया गया है। और फिर कहा गया है कि दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः। दुर्योधन मन्यु का वृक्ष है, अधर्म का वृक्ष नहीं कहा गया। यद्यपि अधर्म पाठ कहीं कर दिया गया है, क्योंकि वहां धर्ममय द्रुम कहा गया है, तो ये पाठ कैसे पाठ भेद हो जाते हैं कि युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः कहा है तो फिर दुर्योधन को अधर्ममय बताना है, इसलिए दुर्योधनो अवग्रह लगा करके अधर्ममयो महाद्रुमः ऐसा कहीं हो गया है। पर जो पाठ मैंने समझा है वो यही है कि दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः। मन्यु का वेंजियंस या तीव्र प्रतिशोध की भावना से जो क्रोध निरंतर मन में पकता ही रहता है, उसको मन्यु कहते हैं। और यह बहुत ही सोच समझ कर के मन्यु शब्द का प्रयोग इन लोगों ने किया है। महाभारत के आद्य निर्माताओं ने इसमें वैशंपायन और रोमहर्षण जैसे विचक्षण बुद्धिजीवी लोग आते हैं। तो यह मन्यु का महाद्रुम है। महाद्रुम तो दोनों ही हैं, दोनों ही महान हैं, दोनों ही विस्तार करते हैं अपने चरित्र का। लेकिन वो धर्ममय महाद्रुम है या मन्युमय महाद्रुम है या डार्क एंगर का पेड़ है,
धर्म इसके भीतर भी है, वह धर्म को भी समझता है और ज्ञानी भी बहुत है, सुशासक भी है, सब कुछ जानता भी अच्छी तरह से है। लेकिन ये जो प्रतिशोध की भावना, वैमनस्य और वैर घर कर गया है, उससे परिचालित होता है। यह अंतर आ जाता है। ये 2 पक्षों को इस रूप में प्रस्तुत करते हुए, ये जो वृक्षों के द्वारा समझाया जाता है, उसके पीछे एक विकास समन्वित ही हो रहा है। चाहे महाभारत, संपूर्ण महाभारत को एक वटवृक्ष के रूप में देखें, तो उसकी शाखाएँ, प्रशाखाएँ जो फैलती हैं, वो सब उससे जुड़ी रहती हैं। या कभी हो सकता है कि बड़े किसी पवित्र पेड़ पर कोई मनौती मानने के लिए धागा जोड़ बाँध देता है, चिंदी कपड़े की उसमें गाँठ लगा कर के बाँध देता है। तो ऐसी तिगलियाँ उसमें इतना बड़ा महाकाव्य है, तो उसमें कहीं-कहीं कुछ ऐसे आ गए हैं। इसको वासुदेव शरण अग्रवाल भी कहते हैं कि ये तो तिगली लगा दी गई है। लेकिन क्रिटिकल एडिशन जिन्होंने तैयार किया, उन्होंने भी उसको निकाला नहीं है, क्योंकि प्राचीनतम रूप में वह मिलती ही है। जो महाभारत का रोमहर्षण के 1 लाख श्लोकों के महाभारत में जो कुछ था, उसमें भी कहीं-कहीं वो आ गया है। उस रूप में जब वो लिखित रूप में उसका रिकॉर्ड किया जाने लगा, तो वाचिक परंपराएँ जब रिकॉर्ड की जाती हैं, लिखित रूप में जब वे उनको ग्रंथाकार दिया जाता है, ग्रंथ का आकार दिया जाता है, तो वाचिक परंपराओं में जो गायक, सूत, रोमहर्षण की परंपरा के उग्रश्रवा और रोमहर्षण की परंपरा के उसको गा-गा करके सुनाते थे। उन्होंने प्रसंग इस प्रकार का कहीं कोई यदि जोड़े हैं, तो वे लिखित रूप में फिर आ गए और वे महाभारत का जो आद्य प्राचीनतम लिखित रूप रहा है, उसी में आ गए हैं। तो यह उनकी पहचान भी हो जाती है। पर महाभारत के महाद्रुम में कहीं-कहीं लटकाई हुई तितलियों के रूप में यदि वे हैं, तब भी वे स्वीकार्य माने गए। यह कुल मिलाकर के महाभारत को देखने की एक दृष्टि हमारे यहाँ मानी जाती है और यह अंतर तो बना रहता है, क्योंकि युद्ध की कथा भी यदि है तो एक पक्ष तो वेनजियंस से, वैमनस्य से, वैर के साथ लड़ रहा है और एक पक्ष जो है वह तब युद्ध कर रहा है जब वैर उनके भीतर से निकल ही गया है। पूरी शांति की वार्ता अंतिम क्षण तक पूरे वैमनस्य भाव को निकाल करके वो करने का प्रयास करते हैं। तो युधिष्ठिर के मन में तो वैमनस्य नहीं है। जब जिस दिन युद्ध प्रारंभ हो रहा है, युधिष्ठिर परम शांत हैं और वो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य के चरणों की वंदना करने जाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर आज्ञा माँगते हैं। अर्जुन के मन में बहुत खेद है, उसके मन में तो यवनस्य के का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, वो तो युद्ध से निवृत्त होना चाह रहा है, कृष्ण ही समझाते हैं। एक पक्ष जो है पूरी तरह से वैमनस्य को त्याग करके और युद्ध कर रहा है। दूसरा पक्ष जो दुर्योधन है उसमें, वो मन्यु से भर कर के युद्ध कर रहा है। ये मन्यु से रहित होकर के युद्ध कर रहे हैं। तो ये महाभारत पंचम वेद तो है, लेकिन वेद से जितना प्रयोजन था, उतना ही इसमें लिया गया और जो आगे तक समाज को ले ले जाएगा, उतना वेद से इसमें लिया गया। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि वेद तो महासागर है, उससे जितना अंजुरी में हमको चाहिए था, उतना हम लेते हैं अपने लिए। यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उतना ही ज्ञानी के लिए प्रयोजन हो जाता है। इसीलिए ऋग्वेद में तो मन्यु को देवता माना गया। वो मन्यु सूक्त हैं, क्योंकि वहां मन्यु यदि नहीं रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? उन लोगों के सामने समस्या है, जो लड़ाकू जाति है उसके सामने। और यहाँ जो विकास होता है विचारधाराओं का, उसमें हमको कर्म करना है, लेकिन मन्यु के भाव को हटा कर के कर्म हम करते हैं। यह विचार आ जाता है। इसलिए महाभारत को बनाने वाले ही दोनों इन दृष्टियों को सामने रख कर के और यह स्पष्ट कर देते हैं कि मूल स्वर पूरे ग्रंथ का मन्यु को, प्रतिशोध को विसर्जित करके और कर्म करने में है। यह दृष्टि होने के कारण एक समन्वित कृति यह हो जाती है। और
इस दृष्टि से जो प्रक्षिप्त को लेकर के पश्चिम की दृष्टि है, वो इंटरपोलेशन कहते हैं और उसका अनुवाद हम प्रक्षिप्त करते हैं। तो हमारे यहाँ प्रक्षिप्त कहीं भी महाभारत में जितने प्रसंग हैं उनको नहीं कहा गया है। महाभारत को लेकर के जितने प्रसंग महाभारत में हैं, उनको प्रक्षिप्त नहीं कहा जाता है, क्योंकि वे धर्म विमर्श के क्रम में यदि कहीं जुड़ गए हैं, तो ये माना गया है कि वे घुसपैठिया नहीं है। प्रक्षिप्त या इंटरपोलेशन घुसपैठिया होता है। उसको धकेल के बाहर निकालना, ये संपादक जो क्रिटिकल एडिशन बनाता है उसका काम होता है। लेकिन जिन्होंने फिर क्रिटिकल एडिशन भारत में बनाया, वो बड़े ज्ञानी पंडित लोग थे। उन्होंने इसको इस दृष्टि से प्रक्षिप्तों को नहीं देखा कि ये घुसपैठिए हैं और इनको धकेल करके बाहर हमको निकालना है। प्राचीनतम पाठ का निर्णय वो करते हैं, लेकिन सारे प्रक्षिप्त कहे गए अंशों को भी वे स्वीकार करके और वहां रखते ही हैं कि चले आ रहे हैं। तो ये दृष्टिभेद हो जाता है और उस दृष्टि से सकल एक महाभारत हम मानते हैं, समन्वित महाकाव्य के रूप में उसको हम मानते हैं। और भारत के आचार्यों ने पूरी एक आचार्य परंपरा है काव्यशास्त्र के विमर्शकारों की, उसमें एक बंध महाभारत में कैसे है, इस दृष्टि से महाभारत की मीमांसा की जाती है। इसको पर्वबंध कहा गया। महाकाव्य को तो सर्गबंध कहते हैं क्योंकि सर्गों में बांधा गया है। तो उसमें इतने-इतने सर्ग होंगे और उन सर्गों में कैसे आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नेताप्ति फलागम, ये 5 अवस्थाएं जीवन की, ये शिव जो सृष्टि करते हैं उसमें 5 दशाएं आती हैं। उस प्रकार से जीवन में ये 5 दशाएं नाटक या महाकाव्य में दिखाई जाएंगी। ये अन्विति के लिए परिकल्पना की गई। उसी तरह से इसको पर्वबंध कहा गया। पर्वबंध में तो 18 पर्व हो जाते हैं। ये 18 पर्वों में एक पूरी कार्य योजना चलती है। और जैसा मैं कहता हूँ कि इसको नृशंस बर्बर नरसंहार की कथा यदि मानते हैं, तो 18 पर्वों में जो युद्ध की कथा है, वह तो कुल मिलाकर के मुख्य रूप से अधिक 7 सर्गों में ही है। भीष्म पर्व से आरंभ होती है और कर्ण पर्व में समाप्त हो जाती है। शल्य शल्य पर्व में समाप्त हो जाती है। अंतिम दिन 18वें दिन शल्य सेनापति हैं। 7 ही पर्व होते हैं युद्ध के। 11 पर्वों में शांति पर्व सबसे बड़ा है। अनुशासन पर्व बहुत बड़ा है। अनेक आख्यान उसमें जुड़ते हैं क्योंकि सारी जातीय परंपराएं बताना है। ययाति भी हुए हैं, उनके बारे में बताना आवश्यक है। भरत हुए हैं, उनके पिता दुष्यंत हुए हैं, शकुंतला हुई है, सावित्री, इन सब की कथाएं जोड़ करके महाभारत इस रूप में बनाया जा रहा है कि वह इतिहास एक हमारा बन सके। तो यह पर्वबंध होगा इस प्रकार का काव्य और उसकी संरचना एक होगी पर्वों के द्वारा, यह माना गया। यस्मिन् इतिहासार्थाः छन्दोभिः संस्कृतेन बध्यन्ते बहवः स पर्वबन्धो भवति महाभारत प्रभृति। पर्वबंध एक काव्य होता है जिसमें कि इतिहास बांध करके प्रस्तुत किए जाते हैं और अनेक इतिहास इसमें गूंथ दिए जाते हैं। वह पर्वबंध कहलाता है महाभारत। इसका उदाहरण है ऐसा भोज श्रृंगार प्रकाश में, जब काव्यों की कोटियां बताते हैं तो एक काव्य के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। और उपजीव्य काव्य यह होगा, आख्यान होगा, संहिता होगा। यह हमारे यहाँ महाभारत को लेकर के माना ही जाता रहा है कि 2 दृष्टियां महाभारत को लेकर के, पश्चिम की दृष्टि, पूर्व की दृष्टि, इन दोनों दृष्टियों में महाभारत को हम किस तरह से समझें, इस पर विमर्श बराबर जारी रहेगा। हाल ही में एक बहुत अच्छी संगोष्ठी में मैं उपस्थित होकर के आया। देशिक केंद्र अंबेडकर विश्वविद्यालय का, उसमें अभय दुबे के संयोजन में गहन विचार विमर्श हुआ महाभारत को लेकर के। और महाभारत को उपनिवेशवाद का जो विमर्श हुआ है, उससे उसको समझकर और उसकी सीमाओं को समझकर और उससे मुक्त करके सही परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जाए, इस पर विचार इस संगोष्ठी में किया गया। यह विचार आगे भी जारी रहेगा। मैंने कहा कि महाभारत को एक काव्य के रूप में कैसे देखा जाता है, उसमें फिर अन्विति कैसे देखी जाती है, ये आनंदवर्धन बताते हैं। इस पर मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ। लेकिन काव्यशास्त्र के आचार्य महाभारत को कैसे समझते हैं, मैंने भोज की चर्चा की है और आगे कभी मैं यह भी चर्चा करूँगा
कि महाभारत को एक कविता के रूप में, कैसे रसों का जमावड़ा उसमें अंततः शांत रस में ढलता है, इस रूप में उसको कैसे आनंदवर्धन, मम्मट और दूसरे आचार्य देखते हैं, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि भारत में महाभारत को लेकर के विमर्श की परंपरा महाभारत से ही आरंभ हो जाती है। 2000 वर्षों की परंपरा महाभारत पर विमर्श की हमारे यहाँ है। उस पर इतनी जल्दी से उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।